VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। शहर स्थित SF ग्राउंड में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। वहां पर पुलिस जवानों के द्वारा परेड की रिहर्सल की जा रही है और कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। जानकारी के अनुसार इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रीवा पहुंचेंगे और उन्हीं के हाथों इस बार गणतंत्र दिवस में ध्वजारोहण किया जाएगा। इसकी तैयारियां पूरी जोरों शोरों से की जा रही हैं। नगर पुलिस अधीक्षक प्रतिभा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि रीवा में आगामी 26 जनवरी को लेकर SF ग्राउंड में परेड की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसी तारतम्य में आज पुलिस बल के द्वारा रिहर्सल की जा रही है। रीवा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक सगे संबंधी ने नाबालिग युवती के साथ दरिंदगी की, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की, दुष्कर्म किया। यह घटना पूरे समाज को झकझोर कर रख देने वाली है। आखिर अपना समाज कब तक इस तरह की घटनाओं से जूझता रहेगा? कब सरकार बलात्कार जैसी घटना को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगी? पिछले एक हफ्ते की बात करें तो लगातार बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में व्यस्त है। बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जहां बेटियों की पूजा भी की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं, दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला सामने आया है रीवा जिले के चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत भिटवा गांव से, जहां युवती के फूफा ने अपनी ही भतीजी के साथ जबरन दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित युवती ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत दिनों वह बुआ के गांव गई हुई थी, जहां फूफा ने उसके साथ जबरन बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, जिसकी जानकारी परिवार के साथ उसने बुआ को भी दी, लेकिन उनके द्वारा इस कृत्य को छिपाने की सलाह दी गई, कोई कार्यवाही न करने की बात कही गई। वहीं युवती का कहना है कि हमें न्याय चाहिए, जिसके लिए पीड़िता न्याय की गुहार लगाने दर दर की ठोकरें खा रही है, दर दर भटक रही है। आज IG कार्यालय पहुंचकर युवती ने न्याय की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। पीड़िता का कहना है कि उसे घर से भी निकाल दिया गया है और यहां तक कि माता पिता भी साथ नहीं रहने दे रहे हैं, जिससे दुखी पीड़िता ने IG कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। जी बताइए, कहाँ से आई हैं आप? क्या घटना हुई है आपके साथ? मैं भिटवा से आई हूँ। क्या घटना हुई है? मेरे साथ मेरे फूफा ने रेप कर लिया है। कब की घटना है? ये घटना 3 दिसंबर की है। मैं 3 दिसंबर के दिन गई थी वहाँ और 6 तारीख को ऐसा हो गया है। आप कहाँ गई थी? मैं बुआ के यहाँ गई थी। गोली ही दवाई भी आपको दी गई है? कौन दिया है? क्या ये मेरी बुआ ने दिया है। क्या बोला? बोला खा लो, हो गया जो हो गया। तो इससे अच्छा जब हो गया तो फिर न्याय मुझे लड़ना चाहिए। फिर क्यों डरते हो? HIV मैं वो करवाना चाहती हूँ, चेक करवा। परिवार वालों को बताएं क्या कहते? मेरे परिवार वाला कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, सिर्फ अपनी बहन लोगों का साथ दे रहे हैं। हाँ, मुझे घर से भी निकाल दिया गया है। आज आप इनके पास आए? आज मैं IG साहब के पास आई। इस समय आपको घर से निकाल दिया गया, आप कहाँ रहती हैं, कैसे क्या करती हैं? मैं कल मुझे रास्ते में ही छोड़ दिया गया था। तो एक मेरी बुआ रहती है ढिकाहा में, उनके घर में मैं रात रुकी, उन्होंने भी मुझे घर से निकाल दिया। बाकी माँ बाप आपका साथ नहीं दे रहे? कोई साथ नहीं दे रहा है। आप क्या चाहती हैं? आप? मैं न्याय लड़ना चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती। मेरे फूफा हैं। क्या नाम उनका? इंद्रवान विश्वकर्मा। ये दवा किनके द्वारा आपको दी गई थी? उन्हीं के कारण। शहर के बड़े पुल के पास ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित ब्रेड और टोस्ट बनाने वाली गुडविल फैक्ट्री में फूड विभाग का छापा पड़ा। जानकारी के अनुसार यह छापामार कार्यवाही कलेक्टर के निर्देश पर फूड विभाग के द्वारा की गई है। तहसीलदार यतीश शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि गुडविल बेकर्स कंपनी के द्वारा बनाई जा रही प्रोडक्ट का परीक्षण एवं निरीक्षण करने के लिए आज यह कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि कंपनी के कागजातों का भी जायजा लिया जा रहा है, जिसमें यह पता लगाया जा रहा है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन वैलिड है या अनवैलिड। तथ्य सामने आने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। शासन के निर्देशानुसार और साथ में कलेक्टर सर के निर्देशानुसार यहाँ पर गुडविल बेकर्स घोघर में खाद्य परीक्षण और निरीक्षण की जानकारी की जा रही है कि इनका खाद्यान्न की टेस्टिंग सैंपलिंग की जा रही है।
इनके जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पर ब्रेड है, टोस्ट है और नान खटाई बिस्किट्स हैं, उन्हीं की सैम्पलिंग की जा रही है। और साथ में ये देखा जा रहा है कि इनका रजिस्ट्रेशन वैलिड है कि नहीं वैलिड है, चाहे वो लेबर रजिस्ट्रेशन हो, स्थापना का रजिस्ट्रेशन हो या FSSAI का रजिस्ट्रेशन हो, उसी की जाँच यहाँ के लिए की जा रही है। अभी तक क्या पाया गया? अभी तो जांच चालू है, अभी तो सैम्पलिंग की जा रही है। जो भी इनके पास प्रोडक्ट हैं ब्रेड के, ब्राउन ब्रेड है और मैदे वाली भी ब्रेड है और टोस्ट है और नान खटाई और बिस्किट्स के, उनके सैंपल किए जा रहे हैं। साथ में डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं कि इनके डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं कि नहीं है। किसके नाम से संचालित है? ये गुडविल बेकर्स घोघर में है, उन्हीं के नाम पर इन्होंने दे रखा अपना स्थापना का, पर डिस्प्ले कहीं नहीं कर रखा है। पहले तो यही कमी दिखाई दे रही है, उसके आगे देखते हैं, अभी कार्रवाई चल रही है। इस क्षेत्र में काफ़ी और भी बेकर्स हैं जो इसी तरीके से संचालित होते हैं अवैध तरीके से, उनमें कभी भी कार्रवाई नहीं होती है। अब धीरे धीरे जैसे भी हमको सूची प्राप्त हो रही है, उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं और ये कार्रवाई निरंतर रूप से जारी रहेगी। आज जो सूची प्राप्त है उनमें सभी प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई आज की जाएगी। गुडविल बेकर्स। न्यायालय परिसर में उस समय हंगामेदार स्थिति निर्मित हो गई जब दहेज प्रताड़ना के मामले में निपटने के लिए पैसे ऐंठने वाले युवक को पकड़कर पीड़ितों ने पैसों की मांग शुरू कर दी। बताया जाता है कि हंगामा कोर्ट आए पति पत्नी के बीच और पैसे के मामले में धोखाधड़ी करने वाले युवक के बीच हुआ। पत्नी का आरोप है कि ससुराल पक्ष के द्वारा कई लाख रुपए की मांग की जा रही है एवं प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे तंग आकर थाने में भी युवती द्वारा शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब पीड़िता ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पक्षों का निराकरण करने के लिए एक युवक जो कलेक्टर का स्टेनो बताया जाता था, उसके द्वारा 10,000 रुपए की मांग की गई, लेकिन पैसा देने के बावजूद भी निराकरण नहीं किया गया और भी पैसे की मांग की जा रही थी और इसी मामले को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में हंगामा हुआ। सिरमौर विधानसभा के तराई अंचल के जवा मंडल में राम भक्तों द्वारा ऐतिहासिक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें सिरमौर विधानसभा के विधायक दिव्यराज सिंह भी शामिल हुए तथा राम मंदिर निर्माण हेतु आयोजित जागरूकता अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बाइक रैली के माध्यम से जवा मंडल के गांव में जा जाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया। इस तरह डभौरा मंडल बाजार में भगवान श्री राम आरती का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ भाजपा नेता कृपाशंकर गौतम व युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश उर्मलिया एवं क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे। तराई क्षेत्र में राम मंदिर निर्माण को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। गांव-गांव राम आरती हो रही तो युवाओं के द्वारा बाइक रैली से श्री राम चंद्र मंदिर निर्माण जनजागरण यात्रा निकाली जा रही है। इस रैली में प्रमुख रूप से जवा मंडल अध्यक्ष पुष्पराज सिंह, युवा मोर्चा अध्यक्ष जवा शिवशंकर तिवारी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। गृह मंत्रालय के निर्देशन पर उमरिया जिले के गांधी चौक पर महिला सम्मान जागरूकता अभियान के तहत संदेश नाट्य मंच के कलाकारों के द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति कर नगरवासियों को महिलाओं के सम्मान के प्रति जागरूक करने का कार्य किया गया। उमरिया जिला मुख्यालय के गांधी चौक पर यह युवक संदेश नाट्य मंच के कलाकार हैं, जो महिलाओं के ऊपर होते अत्याचार व महिलाओं के सम्मान के प्रति जागरूकता को लेकर एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर जिले के कलेक्टर एवं SP मौजूद रहे। उमरिया से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट। विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग द्वारा किया गया है। इस नुक्कड़ नाटक से संदेश हमारे उमरिया के वासियों तक पहुंचेगा कि नारी अब उपभोग की वस्तु नहीं है, नारी को सम्मान करना पड़ेगा, नारी के अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी और जो ऐसा नहीं करेगा उस पर कानून का डंडा बहुत बुरी तरीके से बरसेगा। और ये सब संदेश हमारे उमरिया वासियों को आज मिला है और इस तरह के हम कड़ियाँ और जोड़ते रहेंगे, इस तरह के हम नुक्कड़ नाटक का आयोजन और करते रहेंगे और हम जो सेंसिटाइज करना है लोगों को उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पता है कि अभी कुछ दिनों से उमरिया गलत कारणों की वजह से पूरे नेशनल न्यूज़ में बना रहा। उसी अपॉर्चुनिटी जो हमारे लिए एडवर्सिटी थी उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हुए और जो सम्मान चल रहा है उसी के तारतम्य में लोगों को जागरूक करने का ये अभियान छेड़ा है सीएम साहब ने। उसी में माननीय कलेक्टर साहब के निर्देशन में, उनकी प्रेरणा से और सारे डिपार्टमेंट के सहयोग से ये नुक्कड़ नाटक एक कड़ी है इस पूरे सम्मान और जन जागरूकता अभियान की और ये पहला ही आयोजन है। उसके बाद भी इतने गंभीर विषय को इतने अच्छे सहज अंदाज में जो बयां किया है राजा तिवारी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ। और इसके बाद वो और इसको अच्छे से करेंगे, परिष्कृत करेंगे और अच्छे से करेंगे तो और अच्छा भी इससे संदेश और मनोरंजक तरीके से दे पाएंगे। इसके साथ साथ जो हमारे सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो हीरो हैं उमरिया के, KG पांडे जी हो गए, चौरसिया मैडम हो गई, इन्होंने जो बच्चियों को बचाने में जो अपनी भूमिका निभाई है उसको भी हम लोग इसी के माध्यम से प्रचारित कर रहे हैं। ये दूसरी कड़ी है। इसके अलावा आप बहुत सारे पोस्टर और बैनर देख रहे हैं जो
सारे हमारे जो जन लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनके अधिकारों के बारे में बताया जा रहा है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा रहा है, उनको इनकरेज किया जा रहा है कि वो बाहर आएँ, हम तक रिपोर्ट करें। बट ना सिर्फ बच्चियाँ जो विक्टिम हैं वो, बल्कि और सारे जो लोग हैं, हमारे अच्छे लोग हैं, वो इस तरह की चीज़ें जब देखें उसको बाहर आएँ, रिपोर्ट करें, वहाँ विरोध करें। डायल 100 है, 1090 है। मैं इनसे एक्सपेक्टेशन ये रखता हूँ कि ये जागरूक हो और आगे आके सब लोगों की मदद करें। इसी कड़ी में ये सारी अभियान जो है 26 तारीख तक चलता रहेगा और उसके बाद भी चलता रहेगा। धन्यवाद। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना प्रभारी के द्वारा कन्या विद्यालय में छात्रों को जागरूक करते हुए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो मध्य प्रदेश में महिला जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक विकास सहवाल के निर्देशन पर प्रत्येक थाना में नारी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उमरिया कलेक्टर द्वारा बताया गया कि भारत में नारी का स्थान सर्वोपरि है और रहेगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि महिला अपराधों की समाज से त्वरित जानकारी मिलने पर घटनाओं को टाला जा सकता है और रोकथाम की जा सकती है। जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता का वास होता है। हम सबको नारियों का सम्मान करना चाहिए। नौरोजाबाद थाना के द्वारा कन्या विद्यालय में पहुंचकर छात्रों को जागरूक करते हुए उप निरीक्षक शरद खमरिया द्वारा बताया गया कि लगातार महिलाओं के साथ हो रहे छेड़छाड़ और दुष्कर्म को रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं के विरुद्ध घटित हो रहे अपराधों को अंकुश लगाने के लिए यह अभियान के तहत बताया गया कि कोई भी रास्ते में आपसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता है या आपको परेशान करता है तो उसके विरुद्ध पुलिस को शिकायत करें। पुलिस प्रशासन आपके लिए 24 घंटे सेवा में खड़ी हुई है। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। आज पुलिस टीम द्वारा आपको क्या समझाया गया, क्या सीख दी गई? आज पुलिस द्वारा हमें ये समझाया गया कि महिला जागरूकता के बारे में सबसे पहले निबंध हुआ। फिर कल मैम आई थी, वो पुलिस वाली मैम जो बता रही थी कि कैसे मतलब लड़कियों को कैसे जागरूक करना है, कैसे अपराध हो रहे हैं हमारे देश में, जैसे कि बाल विवाह करना गलत बात है। जो बच्चे 18 साल की उम्र के मतलब पहले बाल विवाह कर रहे हैं वो अपराध है, ये सब बताया। और जैसे कोई लड़की स्कूल आती है उनमें लड़के जैसे बॉयज लोग वो छेड़खानी करते रहते हैं, वो सब के बारे में बताए कि अगर वो सब कर आपके साथ हो रहा है तो आप जाके तुरंत पुलिस स्टेशन में बताया जाए, इन्फॉर्मेशन किया जाए। और वो मतलब जैसे कोई लड़का आपको कुछ बोल रहा है या फिर कुछ ऐसे धक्का दे रहा है, वो सब कर रहा है तो आपको तुरंत पुलिस में इन्फॉर्मेशन करना चाहिए और वो सब बताना चाहिए। 100 नंबर तो है ही डायल करने के लिए, उससे भी अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो उसमें से हर जानकारी पुलिस को दे सकते हैं। क्या प्रशिक्षण दिया गया? आज पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया जिसमें महिलाओं के सुरक्षा के विषय में यह बताया गया है कि किसी भी प्रकार से आप लोगों को किसी के द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा रहा है या छेड़छाड़ किया जा रहा है, उसके विषय में बताया गया है कि कैसे आप लोगों को जागरूक रहना है ना। यही है आज दिनांक महिला सम्मान जागरूकता के विषय में निबंध प्रतियोगिता भी कराई गई है जिसमें अपने विद्यालय के 31 बच्चियों ने भाग लिया है। धन्यवाद। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। मुरैना में जहरीली शराब से 21 लोगों की मौत से प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद एक्शन मूड में आई शहडोल के आबकारी विभाग ने जिले में अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के कारोबारियों की कमर तोड़ कर रख दी है। आबकारी विभाग ने अप्रैल माह से लेकर कुल 813 प्रकरण कायम कर 2606 लीटर अवैध शराब जब्त कर कार्रवाई की है। वहीं आबकारी विभाग ने 12685 किलो महुआ लहान नष्ट कराया है। आबकारी विभाग ने अब तक लगभग 10,72,850 रुपए का अवैध शराब जब्त किया है। इसके साथ अवैध शराब के कारोबार में दौड़ रहे 10 वाहनों को भी राजसात कर लिया गया है, जिससे जिले के आबकारी विभाग के आबकारी अधिकारी सुरेश राजौरा ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर जिला मुख्यालय समेत ब्योहारी, जयसिंह नगर, बुढ़ार में देशी विदेशी मदिरा के खिलाफ कार्रवाई की है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। अपने यहाँ जिले में क्या कार्रवाई हुई है, इसका विशेष जानकारी देंगे। अपने यहाँ जिले में अप्रैल से लेके 18 जनवरी तक 813 प्रकरण अवैध शराब के विक्रेताओं के खिलाफ कायम किए गए हैं और 813 लोगों को आरोपियों 809 लोगों को अरेस्ट करके उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम किए गए हैं, जिसमें हमने 2606 लीटर
देशी अंग्रेजी और कच्ची शराब जब्त की है और 12,685 किलो महुआ लहान मौके पर सैंपल लेकर नष्ट किया है और जिसकी कीमत लगभग मदरा की और महुआ लहान की कीमत जो है 10,72,850 रुपये है। अनुमानित कीमत है ये। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।